हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम को आज के दिन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो ई ड्राइव है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशंस इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये जो ई ड्राइव स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशंस इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जो स्कीम है ये पुराने वाले जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था फेम प्रोग्राम, उसको रिप्लेस करके लाया गया है। ये जो फेम प्रोग्राम था ये लास्ट 9 ईयर से चल रहा था, जो कि इसी साल मार्च 2024 में क्या हुआ, एंड हुआ है ये प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो फेम प्रोग्राम है ये क्या है, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। मतलब हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्टेशन बढ़े और उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इसके लिए फेम प्रोग्राम को लाया गया था, जिसको आज रिप्लेस करके ई ड्राइव स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ई ड्राइव स्कीम में हम लोग, जो हमारी सरकार है वो 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी आने वाले 2 साल में। आने वाले 2 साल में 10,900 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इस स्कीम पे। ठीक है, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारा जो ई ड्राइव स्कीम है इसका मेन एम क्या है। तो इसका मेन एम है कि प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको प्रमोट किया जाए, इसको बूस्ट किया जाए, इसके मैन्युफैक्चरिंग को हमारे देश में बढ़ाया जाए, इसलिए तुम्हारा ये ई ड्राइव स्कीम को लाया गया है। साथ ही साथ एक्सटेंसिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जैसे अभी हम लोग का जो फ्यूल डिपेंडेंसी है तो उस पर हम लोग को पेट्रोल चाहिए होता है अपने व्हीकल्स में। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करते हैं तो हमको उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए होगा। तो इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए भी ये ई ड्राइव स्कीम जो है वो वर्क करेगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसका प्रोडक्शन बढ़े, इसको बूस्ट किया जा सके, साथ ही साथ इसके साथ जो हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया जाए, ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो ई ड्राइव स्कीम है इसमें क्या क्या और कवर किया गया है। हमारा जो ई ड्राइव स्कीम है इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज और डिमांड इंसेंटिव्स दिया जाएगा। किस किस चीज़ में दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, ई एम्बुलेंस में, ई ट्रक्स में और अदर जो भी इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रक है, ये सब में तुम्हारा इंसेंटिव्स, तुम्हारा सब्सिडीज दिया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाला ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखो यहाँ पे है ना बस यहाँ पे ई बस भी लिख लो। ठीक है, ई बस और ई ट्रक, ई एम्बुलेंस, ये सब में तुम्हारा इंसेंटिव्स, सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रमोट हो। साथ ही साथ ये जो स्कीम है इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी सब्सिडीज नहीं मिलेगा किसमें, इलेक्ट्रिक कार या फिर हाइब्रिड कार। तो हमारा जो कार वाला जो वेराइटी आता है इसमें कोई भी इंसेंटिव्स, कोई भी सब्सिडीज नहीं दिया जाएगा। और ये जो भी इंसेंटिव्स और सब्सिडीज है ये ई वाउचर के थ्रू दिया जाएगा। ई वाउचर जो होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर वाउचर होता है जो कि पर्टिकुलरली जिस काम के लिए लागू किया जाता है वो उसी में यूज होता है। तो ई वाउचर जो है वो ई वाउचर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाला जाएगा जो कि मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है जो बायर्स होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उनको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये ई वाउचर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसमें क्या क्या कवर किया गया है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स और ई बसेस। क्या कवर नहीं किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार और हाइब्रिड कार में तुमको किसी भी तरीके का सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए इतना प्रमोट कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट यही होगा जो ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा पेट्रोल या फिर डीजल पे जो डिपेंडेंसी है, जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। साथ ही साथ हम जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे भी हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगा। सो हम लोग ने ई ड्राइव स्कीम जो है वो अच्छे से कवर कर लिया। एक बार क्विक सारा चीज़ देख लेते हैं। सो ये जो ई ड्राइव स्कीम है, ई ड्राइव स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ठीक है, ई ड्राइव स्कीम में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो 10,900 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 साल के लिए खर्च किया जाएगा। ई ड्राइव स्कीम में क्या क्या कवर किया गया, किसको सब्सिडीज मिलेगा, तो ई बस को मिलेगा, 2 व्हीलर को मिलेगा, 2 व्हीलर को मिलेगा, 3 व्हीलर को मिलेगा, साथ ही साथ ई एम्बुलेंस को मिलेगा और किसको मिलेगा, ई ट्रक को मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट, किसको नहीं मिलेगा, ई कार को नहीं मिलेगा, हाइब्रिड कार या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशंस इनोवेटिव्स व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम्स।
ठीक है। सो ये हमारा पूरा स्कीम था। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये हमारा स्कीम था ई ड्राइव स्कीम, जो कि आज लॉन्च किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसमें कि इतना पैसा खर्च किया जाएगा और ये इस मंत्रालय के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये कोई नया स्कीम है, डेफिनेटली है, बट इसका जो काम है वो पुराने स्कीम के ही जो है, जो पुराना स्कीम हमारा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें, वही चीज़ है जिसको रिप्लेस किया गया है, फेम को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, सो होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।